Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna. Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. वाइफ का नाम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण। शिल्पा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे हरे कृष्ण, हरे राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna Guru Maharaj. This is राम, Chaitanya हरे Bhagavat राम, Santos राम राम, and glory to Srila Prabhupada. हरि बोल। Hare Krishna. Kumar। Jai Hare Krishna Maharaj, Dandavat to all the beautiful sadhaks and beautiful devotees. Jai Ho, Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. सुन रहे हो Yes, बिल्कुल बिल्कुल महाराज. क्या हो रहा है आज? क्या हुआ था? योर बर्थडे टुडे? जी, this material body after so many janmas, uh, मेरी माता पिता द्वारा ये शरीर पाया था आज के दिन. हैप्पी बर्थडे 1983. टू Thank you, thank you, thank you. दिस ईयर 83। 1983 in Thane. So happy birthday to you And thank you, धन्यवाद महाराज. Thank you so very much. So blessed, so blessed. and I think सभी आप सभी जानते ही होंगे अश्विन कुमार या we have few thousand devotees in this conference जी, chanting Hare Krishna. भक्तगण की जय हो. Uh, your all, mother all, also and your mother-in-law वो भी join करते रहते हैं। जी जी महाराज. It's your endeavor. मतलब आप आज यूएस. आपने आज आपने भी ज्वाइन किया। अरे चैंटिंग जपमाला Yes, है? yes, 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 yes महाराज. ओके गुड। Yes. जय. चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी भी है। बिल्कुल महाराज. एंड नॉट जस्ट हैप्पी बर्थडे बट हैप्पी 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 लाइफ, नॉट जस्ट वन डे। यू मे बी हैप्पी ऑल द टाइम। धन्यवाद मैम. प्लीज ब्लेस अस महाराज की वी बी सर्विंग. हम बस सेवा में रहे श्री श्री राधा माधव की और गौरंग महाप्रभु के शिला प्रभुपाद के मिशन में. दैट वी कीप सर्विंग. आपने जो कार्य शुरू किया है, शुभारंभ हुआ है महान नरसिंह अवतार के साथ, जी. that is just the beginning. So shake hand. Yeah, भगवान के कई सारे अवतार है, 10 अवतार है और तो सारे अवतारों का
लीला कथा दर्शाओ, सबको दिखाओ, जी महाराज। मूवी आफ्टर मूवी बनाते रहो, डन डन महाराज। and the whole world is happy with all your endeavors. Yes. And you and Shilpa are doing wonderful job. Thank you Maharaj, thank you so much. Big contribution. We are pleased, and we think we are all happily wish to chant Hare Krishna one time. All the devotees. चलो हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, और यही हमारी शुभकामना या आशीर्वाद जी। विपिन कुमार के लिए. ओके, सो से एवरीबॉडी से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे. और कुछ कहना चाहते हो? यू यूज्ड टू से एनीथिंग मोर? महाराज इतना बड़ा मंत्र आपने कह दिया, अब इससे बड़ा क्या ही होगा. थैंक यू सो मच. इतने सुंदर वैष्णवों ने पूरा जीवन बना दिया. दैट्स द बिगेस्ट बर्थडे गिफ्ट. हम लोग, मैं भद्रक में हूँ, इन उड़ीसा. जी. अच्छा, अभी देयर वाज अ big, क्या मंदिर का ओपनिंग हो रहा है. अच्छा. बिग राधा गोविंद टेम्पल ओपनिंग, जी. एंड देयर आर thousands of devotees यहाँ भी पहुंच चुके हैं. क्या बात है. जय Jayapataka Maharaj is also here, and so many other Maharajas and Prabhus and Matajis. There's a very major event taking place right here in Bhadrak, Orissa. जी जी जी. So उन सब की भी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ. श्री दो राधा मंदिर के गोविंद जी की अलावा तरफ से. there are hundreds of devotees, thousands of devotees around me here chanting also, and अरे वाह. seeing you and praying, and उन सब की शुभकामना भी तुम्हारे साथ है. धन्यवाद महाराज. From the land of Jagannath ji, how much what better time and what better place. So time, space and circumstances seem to be in proper alignment. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanyavad Maharaj. Thank you for your kind words and your chanting. Hare Krishna. Hare Krishna. Wish you once again happy day and happy life. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Ram. Hare Krishna, Ram Hare Hare,
Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare
हरे कृष्ण विनाश जी जैसे पाए हम लोग वेलकम जी लोग कृष्ण प्रपात कई भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज के हमारे टॉप का समय हो चुका है और जैसे गुरु महाराज जी अभी अश्विन कुमार जी से बात करते वक्त मेंशन किए, आज गुरु महाराज इस्कॉन भद्रक में विशेष दिव्य भव्य टेम्पल ओपनिंग उत्सव के लिए पहुंचे हैं। और ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, नॉट जस्ट अनदर टेम्पल ओपनिंग, ये कोई इतने इस्कॉन के मंदिर है, सभी सभी विशेष मंदिर है और उसमें भी ये मंदिर जहाँ गुरु महाराज आज पहुंचे हैं या सभी भक्त हजारों की संख्या में पहुंचे हैं, उस मंदिर की कुछ विशेष संबंध गुरु महाराज जी के साथ है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं हम सभी के साथ है। तो वो क्या संबंध है और इस मंदिर या इस स्थान का क्या महात्म्य, क्या विशेषता है, वो सारी चर्चाएं करने हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान इष्टदेव प्रभु है। एंड इष्टदेव प्रभु, जस्ट फॉर योर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी अभी अश्विन कुमार जी हमें ज्वाइन किए थे, आज उनका 43rd बर्थडे भी है। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू विश हिम एंड कनेक्ट विद हिम अगेन, इष्टदेव प्रभु। तो अश्विन कुमार जी साथ में गुरु महाराज जी के साथ आज जब भी कर रहे हैं, गुरु महाराज जी ने उन्हें विशेष आशीर्वाद भी प्रदान किया आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो ओवर टू यू इष्टदेव प्रभु। हरे कृष्णा। चलो हरे भगवान कृष्णा की मेरे जय। प्रभु, जय हो। जय। हो अश्विनी कुमार जी, व्हाट ए वंडरफुल को इंसिडेंट। जय जय, ऑलवेज अ थैंक यू सो प्लेजर। मच। आपको देखने कंग्रेचुलेशन से माय ब्रदर। आपको देख के हमेशा मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो एक है बहुत प्रसन्न, मिस आपको आपको देख के प्रफुल्लित हो जाता है एक्चुअली। आप हमेशा हंसते रहते हो। आपकी संग ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपकी दोनों माताएं बहुत दिन है हमारी संग में, बहुत आनंद लिया हम लोगों ने। जी हाँ, जी 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 Such a wonderful, such a wonderful son, such a wonderful mother who can glorify the Lord's all over जी the जी world. जी जी बहुत बहुत बधाई। राधा जी माधव, नृसिंहदेव, गोपीनाथ, सबकी चरण में प्रार्थना आपके आपके लिए, आपको भगवान शक्ति दे, बुद्धि दे, सदा सर्वदा आपकी विघ्न नष्ट करे। तो आप जिस तरह सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह कंटिन्यू सेवा को करें। चाहिए वन वे फॉर द प्रीचिंग आल्सो, जी। many people getting it. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय हो, बड़ी आनंद की थैंक यू सो बात मच। है। वाह, वाह, धन्यवाद धन्यवाद। wonderful। हरे कृष्ण। नजदीक होते तो आप आ जाते, ही आ जाते, नजदीक कहीं होता, पता होता तो फिर आ जाते थे आप भी। कोई बात नहीं, हृदय से नजदीक है प्रभु। ये प्लीज नेक्स्ट विजिट मायापुर आइए, मिलते हैं श्योर हम श्योर। लोग मायापुर में, जय। जी हाँ, इधर हरे मार्केट में। कृष्ण। नेक्स्ट टाइम आए तो एक दिन में चले गए, तो थोड़ा दोबारा हाँ। आइए। मैं जानता हूँ आपकी जीवन व्यस्त है, नहीं फिर नहीं भी प्रभु, समय। आप आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आप परस्पर सेवा में रहते हैं, मायापुर में आप बहुत ध्यान रखते हैं और हमारी माताओं का और भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस। यू वेरी थैंक यू स्वीट। अगेन। हरे कृष्ण। ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम द वैष्णव हियर। भद्रक से जय जितनी वैष्णव, सबकी वैष्णव की ओर से आपकी तरफ आशीर्वाद जय। है। एकदम थैंक खूब यू थैंक आनंद यू है। थैंक यू थैंक यू थैंक हरे कृष्ण, जय हो यू। हरे जय हो। कृष्ण। हरे हरे थोड़े सरप्राइज है। कृष्ण। गुड। या हाँ पद्मनाभ प्रभु, सुनाई दे रहा है क्लियर? यस प्रभु, सुनाई दे रहा है। अश्विन जी, गुरु महाराज जी is just asking if you want to say something more before we begin today's talk. If you want to just No, no. say a Finally, small birthday address. yes, I'd like to thank all of them with my deepest crevices of heart, especially Guru Maharaj, to be, glorifying me. I'm nothing but just a worm in a stool, and I've बड़ी मुश्किल से शायद I've gone back to doing what the Atma should be doing, which is to think of Sri Hari. And Guru Maharaj ki blessings hai hamare parivar par, that has happened. And I thank him, I thank Ishtadev Prabhu and all of you, all the devotees who are blessing me so much. मतलब बस मैं प्राण त्यागते हुए आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं जो शायद मुझे बचाएंगी। मैं तो क्योंकि वैष्णव गणों की ब्लेसिंग से ऊपर कुछ नहीं होता। सो थैंक यू अगेन सो वेरी मच। आई एम वेरी टच्ड, स्पेशली महाराज,
for being so sweet and always being so humble. It really inspires me कि मैं बस अपने इस मिशन पे लगे रहूं. Hare Krishna. Yeah, thank you, thank you, thank you. Thank you. Always, of course, Maharaj is very merciful and especially to you, I see. है ना? महाराज जी का Jai. जो इच्छा है आप भी पूरा करने की तैयार कर रहे हैं. महाराज थिंक दैट ही शुड मेक बिग एंड बहुत बड़े कुछ करें आप. लास्ट टाइम Jai. हम देख रहे थे महाराज चाहते थे, तो ऑफ Yes. कोर्स आप करेंगे. ऑल द 100%. ब्लेसिंग्स. Thank you. Thanks so much. हरे कृष्ण, Hare Krishna. हरे कृष्ण. थैंक यू. या मौली प्रभु, मैं मेरी बातें सुनाई दे रहा है क्लियरली? Yes, Prabhuji, over to you. Loud and clear. Thank you. गुरु महाराज कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपके चरण में. बार बार मैं ही कहता हूँ, कहाँ कौन बैठे हैं, लेकिन ये जूम के माध्यम से आप सबको जोड़ के रखे हैं. जूम के माध्यम से आपको सब शिष्यों को आप जुड़े रखे हैं. ये आपकी विशेष कृपा है. कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, आप लेकिन अपनी संकल्प त्याग नहीं करते हैं. निष्ठ संकल्प निष्ठ है, दृढ़ता है. इसलिए आभार है गुरु महाराज आपके चरण में. कोटि कोटि हम और सभी जो जूम में जुड़े हुए हैं सबको ओर से आपको आभार मानते हैं. और विशेष ये भद्रक की बातें पद्मावली प्रभु कह रहे थे, हम पहुंचे भद्रक. वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. ये स्थान गौर मंडल भूमि में आता है, गौर लीला स्थली है. हमारे आचार्य कहते हैं, जे सब स्थान गौर अमार करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिमो आमी प्रणय भक्त संगे. भगवान चैतन्य महाप्रभु की बातें को कहते हैं, हमें तो भ्रमण करना चाहिए. जीव का एक आशा होता है, इच्छा होता है, स्वाभाविक है कि घूमना घूमना फिरना देखना, उसके बिना रह नहीं सकता है. आज लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अमेरिका, यूरोप, कहाँ कहाँ भारत घूम लिए, अभी यूरोप जाते हैं, यूरोप से अमेरिका जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए. और बस अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, कहीं खाने की बातें, कहीं देखने की बातें, है ना. मैं जब सुनता हूँ तो साधारण व्यक्ति कहाँ कहाँ विदेश जाकर भ्रमण करके आते हैं. लेकिन यहाँ पर यही बातें कहा गया है, भ्रमण रंगे, है ना. यहाँ भी भ्रमण की बातें कहा है और यहाँ भी देखने की बातें कहा. जे सब स्थान गौर अमर करिलो भ्रमण रंगे. अब महाप्रभु भी भ्रमण किए हैं. हाँ, नित्यानंद प्रभु भी भ्रमण किए हैं. उनकी भाई विश्वरूप वो भी भ्रमण किए हैं. और जितनी आचार्य हैं वो भी सब भ्रमण करते हैं. इसलिए तो उनको कहते हैं परिव्राजक आचार्य. परिव्रज मतलब चलना, है कि नहीं. रुकना नहीं एक जगह में. साधु तो रमंती, साधु तो घूमते, इसलिए घूमते हैं कि भाई जीवों के कल्याण के लिए, है ना. जीव अब साधु के पास आने के लिए बहुत कम होते हैं. आप देखिए, छोटी सी उदाहरण देता हूँ. प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं जाते. प्रभुपाद जी के पास में भक्ति का भंडार हृदय में भरा हुआ था. अब प्रभुपाद जी विदेश नहीं जाते होते तो कहाँ आज हम होते हैं बताइए. देखिए, अब उसमें कोई शंका नहीं है. और देखिए, उनकी गुरुजी जा नहीं पाए, उन्होंने कहा कि तुम जाओ. प्रभुपाद जी को कहे कि तुम जाओ पश्चात जगत में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो. और वो गए, है कि नहीं. कभी कभी भक्त लोग मुझे कहते, प्रभु आप विदेश गए कि नहीं, मैंने अमेरिका गए कि नहीं. मैं कहा कि भाई अमेरिका में हमारी क्या काम है, हम क्या करेंगे, कुछ काम में नहीं है. आप सभी जानते हैं भक्तगण, हमारी छोटे भाई गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट 5 वर्ष रहे साखी गोपाल प्रभु, वो अमेरिका में है. बोले आपके भाई हैं, आप नहीं जाते हैं. मैंने कहा हमारी अंदर में कोई डिजायर नहीं है कहीं देखने की ओर. हाँ, हमने ये पद यात्रा में 9 साल गुरु महाराज की कृपा से उनकी
एक सेवक के रूप में 9 साल पदयात्रा भ्रमण करने के बाद में भारतवर्ष में समस्त तीर्थस्थान, नदियां, पहाड़, हिमालय से लेकर नीचे अरावली अरावली पर्वत, गंगा से लेकर समस्त नदियां और 4 धाम के साथ में अनेक तीर्थस्थलियां हमने, और समस्त सबसे छोटे गांव से लेकर सबसे बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, ये सब भ्रमण कर चुके हैं पदयात्रा के माध्यम से। इसलिए इच्छा नहीं होता है कहीं और जाने के लिए। अमेरिका में क्या और होगा। तो बड़ी आनंद की बातें हैं कि महाप्रभु ने स्वयं जीवों की उद्धार करने के लिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत कई स्थान दर्शन करने के लिए गए हैं और जीवों की उद्धार किए हैं। और उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी संपूर्ण विश्व में इस हरिनाम को प्रचार किए हैं। कोई देखने के लिए नहीं गए थे प्रभुपाद जी ने, घूमने के लिए नहीं गए हैं। साधुओं की और कुछ हेतु होता है ना। हृदय में वो गोविंद को ले जाते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी। तो साधु बाहर कहीं जगह में जाता है तो उसको तीर्थ बना देता है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, ये कहा गया है। साधु के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। हाँ, आप कह सकते कि भाई दूसरी हृदय में नहीं, क्या परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। जस्ट एज ए विटनेस, अमेरिका, रशिया, जितनी जहां पर जीव है, सभी जीवों के अंदर भगवान है। लेकिन भगवान है उसको उपलब्धि करना ही गोविंद है। परमात्मा जब भक्त भजन करता है तो परमात्मा का बड़ा जो न्यूट्रल परमात्मा विटनेस, जो कहा गया शास्त्र में, हमारे हृदय में आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा कर्म करता है, खाता है। ये भागवत गीता में सुंदर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किए, फोटो भी दिए होंगे, आप देखे होंगे। एक पक्षी खाता है, दूसरा पंखी है ना देखता रहता है कि एक पंखी किस तरह खट्टे होते हैं तो खट्टे फल के खाने की मुंह कैसे करता है, मीठा खाता तो कितना सुंदर आनंद लेता है। तो इस तरह ही संसार में हम लोग सुख दुख अपने कर्म के अनुसार करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसके फल मिलता रहता है हमको। हम फिर सुखी बनते, कभी दुखी बनते, कभी मुंह स्माइल करते तो कभी रोते हैं। लेकिन परमात्मा जस्ट एज ए न्यूट्रल हमारी हृदय में रह के विराजमान करते हैं और देखते रहते हैं। कभी कभी ये बातें को किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, जब परमात्मा हृदय में विराजमान करते हैं, रहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी किसी ने कहा तो वो सबको भक्त क्यों नहीं बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद डोंट वांट टू रेप, डोंट वांट टू अब्यूज एनी, कृष्णा डोंट वांट टू अब्यूज एनीबॉडी, यू नो। वो जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने जीव को स्वाधीनता दिया है, वो स्वाधीनता को छीनना नहीं चाहते हैं। ही वांट नेचुरल लव। हाँ, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई लड़की कोई लड़का को प्रेम करता है तो वो स्वाभाविक प्रेम करता है तो हाथ पकड़ के गले में हाथ लगा के गली में चलता है या कहीं उद्यान में भ्रमण करता है। लेकिन कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता है, लेकिन कोई दूसरे लड़के सामने देखते ही उसको स्पर्श करता है, आंखों में नजर मिलाता है, तो वो उसको उसके नाम पे केस करता है ना। हाथ पकड़ लिया तो उसको फिर उसके नाम पर वो क्राइम हो जाता है। सो कृष्ण डोंट वांट टू अब्यूज। भगवान जबरदस्ती किसको नहीं करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव जो है मुझे स्वाभाविक सरलता से प्रेम करें। और प्रेम करने का विधि यही है कि साधु संग, भक्तों की संग। इसीलिए यहाँ कहा गया, से सब स्थान हेरिमु आमी। हम चैतन्य महाप्रभु को लीला स्थलीय में जाएंगे। हाँ, कैसे जाएंगे ना, हेरिमु आमी प्रणयी भक्त संगे। यहाँ भी वही संग की बात कहा है। कैसा भक्तों का संग ना, प्रणयी भक्त संग। कहीं टूर ट्रैवल भी होता है, हम भक्त देखते हैं, और वो जाने के बाद में लीला स्थली का दर्शन करना। अरे यहाँ तो कहा गया कहीं है तीर्थ यात्रा। हाँ, एक भजन में लिखा गया है, भक्ति विनोद ठाकुर या नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, तीर्थ यात्रा प्रवंचना ठग है। तीर्थ यात्रा भ्रमण करना ये ठगामी है, ये ठग है मन को, मनेर भ्रम। लेकिन ये यहाँ पर कहा गया शब्द कि प्रणय भक्त संगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि हम वो लीला स्थली जाना है, कैसे जाना है और किसके साथ जाना है ना। प्रणय, ये जो प्रणय की बातें हैं, यहाँ प्रेम की बातें आता है। जो उस स्थान की महिमा जानते हैं, उस स्थान की प्रेम करते हैं, तो वो प्रणय प्रेमी भक्तों की संग में जब हम भ्रमण करते हैं तो फिर उसकी पूरा हमें फायदा मिलता है। नहीं तो भागवतम में कहा गया है साहेब गो खरा, केवल तीर्थ में जाके कुंड में जाके स्नान करना और उसकी महिमा धामवासियों के तीर्थ गुरु तीर्थवासियों से श्रवण नहीं करना, वो केवल गोखर गधा, हाँ गाय की तरफ कहा गया है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए उसको कहा गया प्रवंचना। तीर्थ स्थान भ्रमण ये प्रवंचना है, ठगा है ना, आचार्य लिखे हैं। तो लेकिन हमारे जैसे भक्त लोग हैं, हम देखते हैं कई लोग टूर ट्रैवल निकालते हैं, चार धाम यात्रा इधर उधर, ये भी तीर्थ स्थान को भ्रमण कराते हैं। लेकिन जस्ट जैसे प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज बार बार कहते हैं इसको, प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कथा भी याद आता है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी कोशी से कई भक्त ने राधा कुंड में प्रवचन दे रहे थे, कई भक्त ने दर्शन करके आए, तो भक्ति सिद्धांत ने कहा सो हाउ वाज योर आई एक्सरसाइज, आपकी आंखों की कसरत कैसे रहा, यू नो। सो इट जस्ट आंखों की कसरत है ना, आंखों की कसरत, आंखों को घुमा फिरा के देखना फिर वापस आना। अवश्य उसमें कोई लॉस नहीं, देयर इज नो हार्म। लेकिन उसी वस्तु को जब हम लोग महिमा के साथ दर्शन करते हैं, वह महिमा के साथ दर्शन करते हैं, तो फिर उसकी आनंद कुछ अलग होता है। मैं एक बार दो बार कहीं आपको मेंशन किया हूँ, मुझे याद है आज नहीं 93 में हम बसना गए थे गुरु महाराज साथ में, हम नया भक्त थे उस समय दिल्ली में, तो गुरु महाराज साथ में हम बसना गए थे। ऐसे पहाड़ हमने कई देखे हैं, बसना भी पहाड़ है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये ब्रह्मगिरी है, ये ब्रह्मा जी का पर्वत है, ये पर्वत नहीं है, इसमें 4 गढ़ है। आप लोग जानते होंगे उसमें ब्रह्म जो बसना धाम है, बसना में 4 गढ़ है, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। बोले ये 4 पिक जो है, शिखर है, ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और ये स्वयं पर्वत जो है ब्रह्मा जी का शरीर है। और ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान की लीलाओं को दर्शन करें, लेकिन ब्रह्मस्थान ब्रह्मदेव वो लीला श्रवण के लिए, देखने के लिए, रहने के लिए उनको भगवान ने कहा कि आप पर्वत के रूप में रहेंगे और मेरी लीला दर्शन करेंगे, और मैं आपके ऊपर ही लीला करूंगा। और इतनी सुंदर सुंदर वहां लीला हुई है, आप जानते हैं राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण के अंतरंगा लीला हुई है। तो ये बातें हैं। तो कहना का अर्थ कि भक्तों के मुख से जब सुनते हैं और सुन के हम दर्शन करते हैं, तो उसकी पूरा पूरा 100% हमें फल मिलता है ना। दर्शन करना, पवित्र स्थानों के दर्शन करना, उसमें भी कोई लॉस नहीं है ना। तीर्थ का जो तीर्थ स्थान होता है, उसका जो शक्ति है, वो शक्ति का तो हमें संचार होता है, और उसकी प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। एक साधारण स्थान और एक पवित्र स्थान में तो अंतर है ना, और स्थान का प्रभाव पड़ता है, तो उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन पूरी पूरी 100% हमें जब फल मिलता, जब हम प्रणय भक्त हेरिमु आमी प्रणय भक्त संगे, प्रणय भक्त प्रेमी भक्तों के संग में जब हम दर्शन करते हैं, तो फिर इसका फल पूरा मिलता है। तो भक्तगण, हम लोग आज वो पवित्र स्थान में बैठे हैं, गुरु महाराज जी आए हैं, 1000 भक्त आए हैं, लगभग डजन छयपत का स्वामी महाराज भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज, भक्ति हलधर स्वामी महाराज, परिव्राजक महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, नरसिंह स्वामी महाराज, ऐसे कई और सन्यासी यहाँ आए हैं। उनकी संग, भक्तों की संग जो है हमारे साथ में राधापति बंशीधारी प्रभु आए हुए हैं कलकत्ता से। बोले हम तो आए भाई इसीलिए, तीर्थ स्थान तो दर्शन कभी आगे पीछे हो सकता है, 2 साल के बाद में हो सकता है, लेकिन जो भक्तों की संग करना, ये हमें मौका नहीं मिलेगा। कल हम सोच रहे थे कि कितनी परम सौभाग्य, में उनसे शायद कह रहा था, कि भक्त से कह रहा था कि कितनी हमारी परम सौभाग्य है कि हमने जयप्रकाश स्वामी महाराज के दर्शन किया, परम पूज्य गुरु महाराज संग में है, कि और 5-10 साल में शायद हम प्रभुपाद की, जो प्रभुपाद के साथ में चले बैठे उठे, जो प्रभुपाद जी को देखे हैं, जो कहते हैं कि प्रभुपाद साथ हम चल रहे थे,
जो वहां प्रभुपाद के साथ में ऐसे बातें किए हैं, जो प्रभुपाद के साथ में हमने ऐसे खाए हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा, ऐसे किया, ये जो बातें हैं अब बोलने वाले कोई नहीं मिलेंगे हमको। हमको और कुछ वर्ष के बाद में जो डायरेक्ट प्रभुपाद से मिले हैं, जो प्रभुपाद के साथ बातें किए हैं, चले हैं, हाँ, वो ऐसे बोलने वाले, हाँ, कोई हमारे पास नहीं रहेंगे। ये हमारे परम सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज की, प्रभुपाद शिष्यगणों की थोड़ी बहुत संग मिल रहा है हमको। पूरी पूरी जब भी आपको मिलते हैं प्रभुपाद के शिष्यगण, पूरी पूरी, हाँ, आप उनकी सेवा करें, संग करें, बहुत आनंद लें। और जो भद्रक हम पहुंचे हैं यहाँ टेम्पल ओपनिंग हो रहा है। ये टेम्पल ओपनिंग हो रहा है इस्कॉन का, ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी बात है कि ये गौर महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर निकले कटुआ से तो उड़ीसा में आए। आप जानते हैं उनकी माँ का रिक्वेस्ट रहा। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में मायापुर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको ट्रिक किया कि वो एक बार संन्यास लेने के बाद में घर में तो नहीं जा सकते हैं, पत्नी है, लेकिन माँ को दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने शांतिपुर ले आया और शांतिपुर ट्रिक करके शांतिपुर ले आए और शांतिपुर में भोजन करने के साथ साथ में तो वहीं पर माँ सच्ची माता को मिलन हुई। सच्ची माता ने कहा, बेटा मेरा पास अब कोई नहीं है, एक बेटा चला गया था तू जब छोटा बच्चा था, लेकिन आज तू चला गया है। लेकिन महाप्रभु कभी कभी लगता है कि ये निष्ठुरता है, वृद्धा माता को छोड़ के चली जाना, लेकिन एक माता ने संपूर्ण जगत उनकी माता है। वो ऐसे अनेक माता पिता हैं महाप्रभु संन्यास लेकर, लेकिन उन्होंने कहा एटलीस्ट बेटा तू कहीं कहीं आसपास में तीर्थ स्थान में रहेगा तो मैं जा आ नहीं पाऊंगी, एटलीस्ट हमारी थोड़ी खबर। उस समय आप जानते कोई ईमेल ये सब नहीं था इतना इजी। अब तो अमेरिका में जाते हैं तो वीडियो कॉल करके बातें कर देते हैं, है ना, एक जूम मीटिंग में मीटिंग कर लेते पूरा परिवार जहां जहां है। 10 जगह में परिवार के लोग हैं तो 10 जनों को जोड़ के जूम में मीटिंग कर लेते हैं। ऐसे नहीं था। तो जानते थे कि निकटस्थ जगन्नाथपुरी धाम है, वहीं रहे। और पुरी में रहने के अनेक वो विभिन्न प्रकार की रहस्य है महाप्रभु रहने का। तो उसी समय में भगवान चैतन्य महाप्रभु, हाँ, किस तरह कहाँ कहाँ से, कहा जाता है उड़ीसा की जब प्रवेश किए, उड़ीसा में सबसे पहले आए उन्होंने जलेश्वर, हाँ, जलेश्वर के बाद में आए बालेश्वर, और बालेश्वर के बाद में आप जानते हैं बालेश्वर जो स्थान है, जो रेमुना तोटा भगवान खीरचरा गोपीनाथ, तोटा गोपीनाथ, खीरचरा गोपीनाथ, उड़ीसा में दो दो गोपीनाथ है, एक तोटा गोपीनाथ है, यहाँ खीरचरा गोपीनाथ है। उसकी किंवदंती आप लोग कई बार सुने होंगे। मैं पहले भद्रक की बातें कहूंगा, उसके बाद में समय मिले तो उधर की बातें करेंगे। तो वहां से फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु सोरो करके जगह है, वहां आए। ऐसे अनेक गांव हैं, गांव गांव होते हुए रहे तो यहाँ पर आए, यहाँ भद्रक में आए। कल हम दर्शन करने गए थे, हाँ, गंगाधर विद्यावाचस्पति है कि नहीं। गंगाधर विद्यावाचस्पति बंगाल के, उड़ीसा बंगाल एक ही स्थान निकटस्थ होने के कारण कई बंगाली लोग भी यहाँ रहा करते थे। तो इसलिए बंगाली, प्रभु, या सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो भद्रक के साथ साथ आप ये भी बताइए इस मंदिर का गुरु महाराज के साथ क्या संबंध है? यस 100%, दैट 100%। कनेक्शन आल्सो। थैंक यू। यस यस, आपको थैंक यू माय ब्रदर, आई एम इन माय, इट इज इन माय माइंड। तो वहाँ एक महाप्रभु, अब जानते हैं सबके घर में नहीं रहते थे, कहीं जहाँ मंदिर मुख्यतः हो मंदिर प्रांगण में दर्शन करते थे। कल हम लोग गए थे मदन मोहन मंदिर, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, क्या सुंदर विग्रह है, मोर देन 500 इयर्स बैक। हाँ, और हम इस मंदिर को पदयात्रा जब हम आए थे 96 में जब पदयात्रा शरण सनातन प्रभु इत्यादि हम आए थे, उसी मंदिर में हम लोग प्रसाद पाए थे, याद है मेरे को, कल याद आया, हम आए थे यहाँ, यहीं रुके थे और वहां हमने दर्शन किया। गंगाधर विद्यावाचस्पति, ये सार्वभौम भट्टाचार्य की परिवार के लोग थे। यही महाप्रभु ने उनके घर में 3 दिन रहे और यहाँ साड़या नदी कुछ है, साड़ावन नदी करके है, नदी में स्नान किए, सुंदर भाव से बातें कर रहे थे। पापड़ी जो इस्कन मंदिर है, तो वही जो पदयात्रा है, हाँ, करीनो प्रभुपाद के आदेश के लेकर, आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को कहा कि पदयात्रा करो। उन्होंने पदयात्रा वृंदावन से मायापुर आए,
और मायापुर से जब उन्होंने प्रभुपाद जी उन्होंने मिले उनको, तो गुरु महाराज ने कहा डोंट स्टॉप इट, कंटिन्यू टुवर्ड्स जगन्नाथपुरी, आप बंद मत करो, इसको पुरी ले जाओ। तो गुरु महाराज जी ने मायापुर से इसी रास्ता में, है ना, धीरे 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 भ्रमण करते, जो स्थान लीला महाप्रभु की लीला स्थलीय सब दर्शन करते करते और यहाँ भद्रक में पहुंचे। जब भद्रक में पहुंचे तो यहाँ एक छोटा सा गौड़ीय मठ था, मंदिर था, जिसको गोपाल मंदिर कहते हैं, है ना, गोपाल मंदिर कहते हैं और गौर गोपाल मंदिर भी कहते हैं। उसकी किंवदंती नहीं है कितनी पुराना है, गोपाल जी यहाँ निवास कर रहे थे। हाँ, तो एक महाराज थे जो त्यागी महाराज था, उनका नाम सुने कुछ, हाँ, या जोगी, जोगी महाराज ना, जोगी महाराज था, है ना, भक्ति जोगी महाराज। विकास महायोगी महाराज। ओके, भक्ति विकास महायोगी, हाँ, महाराज थे। तो उन्होंने पदयात्रा भक्तों से, विशेष करके गुरु महाराज से क्या इंस्पायर हुए, वो चाहते थे गुरु महाराज की सेवा, गोपाल जी महाराज की सेवा स्वीकार करें। कल हम लोग गुरु महाराज से मिल रहे थे, फिर वो भक्ति गौरांग प्रेम महाराज से मिले, फिर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी मिले, ये सब इसके इतिहास बता रहे थे। तो गुरु महाराज जी की मेरे सामने ही गुरु महाराज की सब चर्चा हो रहा था। तो जब मंदिर मिला, आप जानते हैं पदयात्री तो यहाँ बैठेंगे नहीं, चली जाएंगे, तो मंदिर, हाँ, वो जो भक्ति विकास महायोगी महाराज थे, वो गुरु महाराज जी को ये मंदिर कहा कि भाई मैं वृद्ध हो गया, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, ये मंदिर आप ले लो, आप ले लो, आप सेवा करो। तो भक्ति प्रभुपाद जी ने सिद्धांत सरस्वती महाराज, ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य थे वे, प्रभुपाद के हाँ, गुरु भाई। अच्छा, प्रभुपाद के गुरु भाई थे। तो वो गुरु महाराज जब दिए, गुरु महाराज का लेटर दिखा रहे थे हमको, हाँ, गुरु महाराज हमको लेटर दिखा रहे थे कि किस तरह प्रभुपाद, गुरु महाराज ने तुरंत लेटर लिखा। अब देखिए, फोन भी नहीं उस समय नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेटर लिखा, लेटर जाएगा, लेटर फिर आएगा, है कि नहीं। तो गुरु महाराज ने, गुरु महाराज प्रभुपाद जी को लेटर लिखे, और लेटर का हम दिखा रहे थे, गुरु महाराज हमको, है ना, 2 पन्ने प्रिंटिंग करके लेके आए थे। और गुरु महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, हाँ, देर मत करो, तुरंत ले लो इसको, अब तुरंत एक्सेप्ट कर रहे। दैट्स व्हाई 77, आप समझे कि नहीं, ये 77 का प्रभुपाद जी का लास्ट टेम्पल है। हाँ, कल भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे प्रभुपाद जी उड़ीसा में आए तो भुवनेश्वर प्रथम मंदिर है उनको मिला था, कोई जमीन दिया था उस समय में, है ना, तो वहां प्रभुपाद तो रहे स्वयं, लेकिन यहाँ नहीं रह पाए, आ नहीं पाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को निमित्त बनाया, और इस्कन की, और किसने कल कह रहा था हाँ, 77 का, हाँ, कई भक्त कह रहा था कि प्रभुपाद जी के ये हाँ, लास्ट टेम्पल ऑफ इस्कन, है ना, इस्कन के लास्ट टेम्पल है, और आज वो ओपनिंग हो रहा है। कितनी प्रसन्न की बातें हैं। और ये मंदिर ऐसा हुआ, गुरु महाराज, मैंने कहा कि गुरु महाराज ऐसे बातें कर रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा ये मैं आता रहता था। गुरु महाराज मरु काल क्या बोल रहे थे, जब वो गौरांग प्रेम महाराज जी कह रहे थे कि ऐसा ऐसा, तो गुरु महाराज बोले हाँ, हम आते रहते थे, कुछ भक्तों को रखे थे और हम भी आते रहते थे। इसका अर्थ वेरी क्लोज रिलेशन विथ गुरु महाराज दिस टेम्पल। लेकिन अभी कई वर्षों से नहीं आए, अब कुछ दिन पहले टेम्पल ओपनिंग की बातें कहा गया था, है ना, तो उस समय गुरु महाराज भी बड़ा थोड़ा कह रहे थे आऊं नहीं आऊं। हमें याद है बसंत पंचमी को ओपनिंग होना था, और वो बहुत क्लोज डेट था आराबड़े टेम्पल ओपनिंग का और ये मंदिर का, क्योंकि यहाँ उड़ीसा में जो भक्त के यहाँ की जो मैनेजमेंट है, पूर्णचंद्र प्रभु, तेजस गौर प्रभु, ये सब चाहते थे कि देव प्रभु महाराज को लेके आए यहाँ, क्योंकि महाराज से ये बहुत क्लोज रिलेशन है, महाराज के ही को मंदिर मिला था, तो महाराज की उपस्थिति जरूरी है। तो हम लोगों ने प्लान बनाए थे, गुरु महाराज के कहते कैसे होगा, बहुत टाइट प्रोग्राम होगा। गुरु महाराज मेरे को खुद मिले और बोले कि इस देव तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि उनको कहो कि भाई वो डेट चेंज करे या पोस्टपोन करे, ताकि मैं आके रिलैक्सली मैं आके वहाँ समय बिता सकूं।
क्योंकि वो प्रोग्राम ओपनिंग था 25 को, 26 को, 25 को कुछ था, और 26 को गुरु महाराज को आरावाड़े में प्रोग्राम जाना था। तो महाराज जी बड़ी यू वाज वेरी मच क्या कहेंगे कि इतना उत्साही नहीं थे, या कहेंगे कि यार जो वेरी टाइट प्रोग्राम होगा, हमको जाना पड़ेगा, फिर वहां से वहां। और भगवान ने ऐसा कुछ प्लान किया, देखिए गुरु महाराज की इच्छा हुआ, जो इच्छा था वो पूरा हो गया, मिराकल हो गया। तो फिर भी हम लोग तैयार किए थे भाई जी, कैसे भी तो आना ही है, लेकिन वॉज वेरी लेस टाइम। महाराज आएंगे, एक दिन रहेंगे और अभिषेक करके तुरंत उनको भागना जाना पड़ेगा, ऐसा प्लान था पूरा कि भाई गुरु महाराज उस दिन अभिषेक करेंगे। हाँ, 23 को 26 को करेंगे, या 26-25 था कुछ, और 26 को आप 24 जानते हैं को वहां अभिषेक प्रोग्राम। करके 25 ट्रैवल करके पहुंचेंगे हाँ, आरावड़े। 26 24 को वाज द 26 डे। को, हाँ राइट, ऐसे हम लोग प्लान किए थे। थैंक यू। तो प्लान किए थे, और कुछ दिन के बाद में प्रेसिडेंट का तेजस गौर प्रभु का फोन आया। इसने प्रभु गुरु महाराज से रिक्वेस्ट कीजिए, हमने इसको पोस्टपोन किए, पोस्टपोन करने पोस्टपोन हो गया है। और ये जयप्रदा महाराज जी नहीं आ पा रहे हैं, कि उनके वो यहाँ का जीवीसी है गुरु महाराज जी, और जो शिष्यगण यहाँ गुरु महाराज जी, उनका भी ना, तो वो भी उनके आशीर्वाद चाहिए उनको, दोनों को चाहिए भाई, एक एक का नहीं चलेगा। गुरु महाराज को भी चाहिए और जयप्रदा महाराज जी को चाहिए, दोनों को चाहिए, दोनों बिना नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखें प्रभु जी पोस्टर में, है ना, बड़ा गेट बना हुआ, एक साइड में जयप्रदा महाराज, एक साइड में लोकनाथ महाराज, और भी सन्यासी वगैरह आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है महाराज जी, दोनों महाराज जी का यहाँ पर बड़ी आनंद की, आनंद सीमाना है, महाराज कह रहे थे कितने आनंद है यहाँ। तो दोनों तो महाराज जी फिर महाराज को मिले, महाराज जी ने आते रहते रहे। और पदयात्रा जब आया था तो हमको कह रहे थे 96 में जब हम लेके आए थे सनातन को, उस समय भी ये बातें कहा गया, हमें कहा गया था कि ये पदयात्रा, फिर गुरु महाराज उनके नाम पे ये था, जब रिसीवर थे गुरु महाराज थे। अब गुरु महाराज थे तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि भाई जीबीसी तो लोकनाथ गोपाल कृष्ण महाराज तो पदयात्री है, घूमने वाले, वो कहाँ रहेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, इस पावर ऑफ अटर्नी दे दिया कि भाई आप सेवा करो। फिर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी आप जानते हैं बहुत एक्टिव महाराज है कि नहीं, दिखते तो दुबले पतले लेकिन बड़ा विशाल कार्य करते हैं। तो फिर वो इसको हैंड ओवर लिए, उनको हैंड ओवर हुआ, हैंड ओवर करते करते फिर यहीं पर जो नामहट प्रचार था, है ना, पूर्ण पुरुष प्रभु वो प्रचार कर रहे थे, उनके असिस्टेंट थे। हम जब आए थे यहाँ 96 में तो उनका असिस्टेंट थे पूर्णचंद्र प्रभु। ये पूर्णचंद्र प्रभु यही प्रांतीय हमारी, आपको ये भी बताओ हमारी घर भी यही है, नजदीक है, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है। प्रहलाद प्रभु के घर यहाँ से 15, आप सब पहचानते हैं पंढरपुर के प्रेसिडेंट जो प्रहलाद प्रभु, उनकी घर भी यहाँ से 15 किलोमीटर है। उनके परिवार लोग भी कल आए थे, हमारी भी परिवार के कई लोग गुरु महाराज की द्वारा आश्रित है, दीक्षित है, ये सब आए थे, आने वाले हैं आज भी। तो गुरु महाराज जी तो यहाँ फिर वो पूर्ण पुरुष प्रभु जो है इसको मंदिर को संकल्प लिए कि भाई हमें मंदिर बनाना है। और विशेष करके आप जानते हैं इस्कॉन में गोपाल सेवा नहीं होता है, जीबीसी का रूल्स है कि राधा कृष्ण का, सिंगल कृष्ण का नहीं होता है, लेकिन गोपाल कृष्ण यहाँ पर जो मुख्य, कल भक्ति पुरुष बड़ा सुंदर बता रहे थे कि ये जो स्थान है ये मुख्य, ये गोपाल जी उनका विग्रह था, है ना, इसलिए इसको कहते हैं गोपाल। और बाद में महाराज जी गौरांग महाप्रभु का विग्रह रखे थे, इसलिए कहते हैं इसको गौर गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर था, गौरांग महाप्रभु आ गए तो गौर गोपाल मंदिर हो गया। और आज भी इस मंदिर का नाम लिखा है श्री गौर गोपाल राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन का। यहाँ तो वहाँ तीनों विग्रह है। कल संध्या समय में भगवान के चक्षु मिलन प्रोग्राम भी हुआ। और ये स्थान केवल इतना नहीं है, मैं आपको भक्तों को बता दूं, ये भक्ति विनोद ठाकुर, जबकि वो मूलतः बंगाल के थे, लेकिन उड़ीसा बंगाल में संपर्क जो है ना, एक अभी तो भाई स्टेट वाइज हो गया, उस समय है ना कहाँ तक स्टेट था, आप कहते हैं हुगली, बंगाल की हुगली नदी करके है, वहां तक उड़ीसा का सीमा था, तो इधर गोदावरी तक सीमा था। तो उड़ीसा बंगाल जो है इट इज वेरी मच फ्रेंडली, पड़ोसी देश है, उत्कल बंग, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ एक गांव है, अभी भी वो गांव है, और उनकी जो पूजित विग्रह है वो भी है छोटी मंगलपुर, वो गांव का नाम है छोटी मंगलपुर। हम भी पदयात्रा के समय में गए हैं, जहाँ अभी भी वो विग्रह है, राधा माधव जी हैं, उनका विग्रह जो है अभी भी वृंदावन जाते हैं, 1 महीना रहते कार्तिक में,
वहाँ के जो भक्त है वो रहते हैं 1 महीना, आप लोग कभी देखे होंगे कई वर्षों से रहते, 1 महीना वृंदावन वास करते हैं, उनको यहाँ से लिया जाता है, फिर वापस यहीं रहते हैं। इस बार हम लोग शायद जा नहीं पाएंगे। और तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गुरु महाराज के हृदय की स्थान ये है। गुरु महाराज जी आप जानते हैं व्यस्तता के अंदर जा नहीं आ नहीं पाते हैं, लेकिन कल पद्मवाणी प्रभु हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि गुरु महाराज के प्रति भक्तों की बहुत प्रेम यहाँ भी है। और गुरु महाराज है ना, महाराष्ट्र में तो अनेक सेंटर है, लेकिन बंगाल में भी कई जगह में महाराज को प्रेम करते हैं, उड़ीसा बंगाल में। तो गुरु महाराज को समय भी यहाँ पर बिताए, यही मेरा प्रार्थना भी रहेगा। गुरु महाराज को महाराज आए और भी आए यहाँ टेम्पल, जो मंदिर उन्होंने छोटी सी घास कुटिया से उनको प्राप्त हुआ था, आज यहाँ एक विशाल मंदिर है ना बन चुका है। तो मैं आशा करता हूँ महाराज जी जरूर यहाँ आएंगे। और गुरु महाराज जी आज अभिषेक वगैरह होगा, काल भी निकटस्थ आज 4 पेयर चैतन्य महाप्रभु चरण चिन्ह की 4 आज अभिषेक होगा, और भिन्न भिन्न स्थान में विराजमान होगा, काल सोरो में भी होगा। ऐसे कई जगह में है, महाराज जी को आमंत्रण है। कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है गुरु महाराज और समय दे, हम तो चाहते और रहे। हमारी जो गांव तरफ यहाँ नजदीक है, हम भी चाहते गुरु महाराज समय नहीं है, नहीं तो हम चाहते थे वहां भी जाके प्रोग्राम शुरू करें। तो कई प्रकार की डिमांड है, कई भक्त चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फिर भी बहुत कृपालु गुरु महाराज है। जगन्नाथ के दर्शन किए है ना, एकादशी के दिन गुरु महाराज पुरी में भी थे, वहाँ आधा दिन थे, वहां से फिर भुवनेश्वर आए। भुवनेश्वर में भक्तों को बड़ी सुंदर संग प्राप्त हुआ। 3-4 क्लास 3 सेशन राइट, 3 सेशन क्लास गुरु महाराज से भक्तों के साथ मीटिंग करना। और वहां भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे चतुर्भुज प्रभु, पांडु प्रभु इत्यादि, जो बड़ी सुंदर भाव से निष्ठा पूर्वक फॉल किचन टीम गुरु महाराज साथ में यहाँ भी आए हैं, कुकिंग कर रहे हैं। उनकी पत्नी माता है, कुकिंग कर रहे हैं, खिला रहे हैं, कालिया ठाकुर प्रभु इत्यादि उनका पत्नी वगैरह, तो उनको भी धन्यवाद। और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ये प्रथम बार अभी ओपनिंग हुआ, इसका शुरुआत हुआ है। गुरु महाराज आप बार बार प्लीज आते रहे उत्कल भूमि में, जहाँ महाप्रभु इतनी रहे। और परसों हम आने की पहले मैं अभी इसकी कथा नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने बड़ी अनेक लीलास्तरीय दर्शन किए। मेरा भुवन से डायरेक्ट गुरु महाराज आए रेमुड़ा में, जहाँ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन भक्तगण, आप जो लोग अभी दर्शन नहीं किए हैं, आपके जीवन में एक बार नहीं बार बार आना चाहिए यार। यहाँ इतनी स्थान है, मैं क्या कहूँ आपको, इतनी स्थान है। श्री गोविंद गोपीनाथ, पहले राइट साइड में गोविंद जी, गोपीनाथ जी, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, तीनों विग्रह। और माधवेंद्रपुरी की लीला तो आप जानते ही हैं, यहाँ माधवेंद्रपुरी, रसिकानंद ठाकुर, श्यामानंद ठाकुर, हाँ बलदेव विद्याभूषण आप नाम सुने हैं। बलदेव विद्याभूषण जो कि गौड़ीय सिद्धांत को, गौड़ीय परंपरा को सर्टिफाइड किए, गोविंद भाष्य लिख के जयपुर में, हाँ वो भी यही उनकी जन्म स्थान है। रेमुणा गोपीनाथ मंदिर से केवल 200 मीटर है ना उनकी जन्म स्थान है। और जहाँ टोटा गोपीनाथ सॉरी खिरचर गोपीनाथ है, उससे अराउंड कितना 5 किलोमीटर दूर में श्रीधर स्वामी की जन्म स्थान है। आप लोग कितनी भक्त देखे हैं या कितनी सुने हैं पता नहीं, लेकिन श्रीधर स्वामी की टीका तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इतनी चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जे जो चैतन्य श्रीधर स्वामी, वो स्वामी वो बोले हैं कि जो स्वामी को स्वीकार नहीं करता वो वेश्या है। ये शब्द जो मैं सुन के इतना हरियाणा हो गया, इतनी कड़क शब्द बोले, वो वेश्या की बातें कर दिए कि भाई वो वेश्या है। तो वो श्रीधर स्वामी जो भागवत की प्रथम टीकाकार है, और टीका तो हमारी आचार्य हमारी गोस्वामीगण भी दिए हैं, है ना, जो गोस्वामीपाद, सनातन गोस्वामी, सब दिए हैं, लिखे हैं। लेकिन श्रीधर स्वामी की जो टीका है, जिसी टीका के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी हमें परपोट मिला है। जो परपोट हमें पढ़ते हैं अभी परपोट है, टीका है, ये प्रभुपाद जी की अपनी मन की बातें नहीं है। ये सभी प्रभुपाद जी ने समस्त टीकाकारों को, शास्त्रों को अध्ययन करके हमको कंक्लूजन, है ना, पूरी दूध भंडार को उबाल के बस मलाई हमको खिला रहे प्रभुपाद जी। अब समझ लो कितना सरल है, आपको मंथन करना नहीं पड़ेगा या मक्खन निकालना नहीं पड़ेगा, प्योर घी का मक्खन खा रहे हम लोग। तो ये सभी जो श्रीधर स्वामी की हाँ बातें हैं, ये सभी लीला स्थली है। अरे हम तो वहाँ रसिकानंद की बातें कर रहे थे, रसिकानंद किस तरह साधु
गुरु महाराज जी हम दर्शन कर रहे थे तो वहाँ एक चित्र था, शेर था, एक भूषण राय एक राजा करके, बहुत लीला है, मैं थोड़ी सी समाप्त करता हूँ वहीं पर। तो भूषण ने लीला इतना चमत्कारी और गुणी तांत्रिक राजा था। अब कोई साधु काल हम सुन के हैरान हो गए। कोई भी साधु आता था ना वो साधु को क्या करता था, उसकी सभा में बुलाता था और सभा में बुलाने के बाद में उससे वो तर्क करता था। वो सख्त था, तो वैष्णव विशेष वैष्णव साधु आए तो और नफरत करता था, उनसे तर्क करता था। तर्क का करने के बाद में उसका एक नियम था, साधु तर्क होने के बाद में परास्त करने के बाद में उसको मार के वो कुआं में गिरता था। काल हम सुने हमारे एक भक्त बोले 700 1700, अरे भाई 7 नहीं 1700 साधुओं को उसने कुआं में मार के फेंक दिया था। अब रसिकानंद जब आए तो रसिकानंद प्रभु आए तो रसिकानंद को बोले मत जाइए मत जाइए, वो तो ऐसा साधुओं को मार देता है, उसका काम है साधुओं को युक्ति करना, ऐसे मारता नहीं है, पहले युक्ति करता है, उसको परास्त नहीं होता है तो उसको मार देता है। और भूषण राय जो राजा था तांत्रिक था, तो वो क्या करता, तंत्र विद्या में देवी भक्त था। अब इतनी प्रबल देवी भक्त था, स्ट्रॉन्ग था। आप सोच लो माता दुर्गा का शेर, शेरवाली है कि नहीं, हाँ सिंह वाहिनी, माता दुर्गा का शेर को अपना वो सवार होके उसमें आता था। अरे लोग परिचित होते भाई, शेर के ऊपर में कोई व्यक्ति आए, वो शेर की वाहन बना के आया करता था और परास्त करता था और सबको। तो रसिकानंद बोले अरे देखिए क्या है, जैसे प्रहलाद महाराज की मैं सुनता हूँ, है कि नहीं, किसी का भय नहीं है प्रहलाद महाराज को, इस तरह रसिका जो भी भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो कहाँ भय करेंगे। हाँ, राखे जय विधि राखे राम तेई विधि रहियो, क्या चिंता है। तो उन्होंने क्या किया, एक दीवार में बैठ के बातें कर रहे थे, टूटा दीवार था, समझे कि नहीं, हर गांव में कोई टूटा दीवार था, वो दीवार में बैठ के बात कर रहे थे। वो शेर से चढ़ के आ रहा था तो इन्होंने दीवार को बोला ए तुम भी चलो, और बाप रे बाप, कल्पना नहीं कर सकते आप, कभी की लीला सुना की नहीं आपने, वो जो दीवार में बैठे थे दीवार उड़ उड़ के गया, वो दीवार जमीन चला नहीं, वो उड़ गया, वो प्लेन बन गया और उसमें वो दीवार में उठ उठ के घूम घूम के उनके सामने पहुंचा। और राजा देख के ये तो सजीव है, ये जीवंत शेर चल रहा ठीक है, हाथी चल रहा, बैल चल रहा ठीक है, लेकिन ये तो डेड मैटर है, दीवाल है, और दीवाल भाई आसमान में उड़ के आ गया। वो देखते ही वो तांत्रिक व्यक्ति वो परेशान हो गया, ये कैसे हो सकता है, असंभव है। आप खुद सोचिए, कभी दीवाल उड़ सकता है, पत्थर उड़ सकता है, भाई दीवाल उड़ गया। तो इस तरह की ये लीला होने के बाद में वो जो भूषण राय थे राजा, तो उनके शरणागत हो गए, शरणागत हो गए, रसिकानंद की चरणा में शरणागत होके उनको गुरु के रूप में माने, दीक्षा उनसे लिया। तो इस तरह की अनेक लीला स्थलियां हैं। श्यामानंद की कथा, रसिकानंद की कथा, बलदेव विद्याभूषण की कथा, श्रीधर स्वामी की कथा, ये सभी माधवनंदपुरी की कथा। माधवनंद गुरु महाराज उस दिन थोड़ी सी लेक्चर में कहे, मैं तो आप सब जानते हैं, बोले वहां वृंदावन में ठाकुर जी उनको खीर पिलाए और ना दूध पिलाया, राइट। माधवनंदपुरी प्रेम भक्ति का साक्षात विग्रह है, उनको उन्होंने भगवान ने रात को शाम को दूध पिलाया। अरे वहां तो पिलाया, अपने घर से चोरी नहीं किए थे वहां। हाँ, महाराज कह रहे थे बड़े सुंदर हाथ से, वेरी महाराज जब कहते ना वेरी पॉइंटेड थिंग्स, बोले वहां चोरी नहीं किया था, वहां माखन चोरी किए थे घर घर में, लेकिन माधवेंद्रपुरी के लिए उन्होंने दूध की चोरी नहीं किए, है ना, दूध घर से लेके आए थे। लेकिन यहाँ पर तो हद पार कर दी भगवान। अपने भगवान जो है ना, अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। देखो भगवान यहाँ खीर चोरी किया, 12 कुल्हड़ भगवान को लगा था, 11 पुजारी उठा के ले गया, एक अपने कपड़े के पीछे छुपा दिए, और रात को बोले भाई आओ आओ मेरे पास, मैंने छुपा के रखा हूँ, और एक मेरी महान भक्त आया हुआ है और खीर खाना चाहता है, खीर देखना खाना, उसको खीर दो। अब रात को बताइए, रात को बीच में आया, मंदिर खोला, रात को खोलते नहीं है, कुल्हड़ बाहर क्या और क्या, माधवेंद्रपुरी 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 कौन हो, कहाँ हो, पुकारते गए। और अंत में मिले, वो बाजार के बीच में, वो स्थान भी बड़ी सुंदर स्थान है, गुरु महाराज दर्शन के, बड़ी विशाल पेड़ है, उनकी समाधि है, अनेक लीला स्थलियां हैं। प्रभुगण भक्तगण, जब भी आप उड़ीसा में आते हो
जगन्नाथपुरी आते हो या मायापुर आते हो, चुकना नहीं चाहिए, जरूर ये सब दर्शन करना चाहिए आपको, तो इसमें आपके जीवन सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मवाली प्रभु, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की यहाँ आगमन में इतनी आनंद भक्त हैं, क्योंकि गुरु महाराज की ये मंदिर बना था, छोटा सा कुटिया मिला था, आज यहाँ एक भगवान के लिए विशाल महल बन गया है। वहाँ आप लोग लाइव दर्शन करेंगे। मायापुर टीम में या कहीं जाएगा, सद डिले होगा, ढूंढ लेंगे, पद्मवाली बोल सकते हैं। तो गौर निताई, राधा गोविंद जी और पतित पावन जगन्नाथ, सिंगल जगन्नाथ को पतित पावन कहते हैं, दधि वामन कहते हैं, उनकी ये स्थापन होगा, तो आप सब लोग उसका आनंद लीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त वैष्णववृंद की जय, गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सचदेव प्रभु। तो प्रभु जी इतने सुंदर भाव से संक्षिप्त में जितना संभव हो सका, आई नो 45 मिनट में कथा करना, एक एक स्थान की कथा 1-1 घंटा 45 मिनट या उससे भी अधिक हो सकती है, एक एक सप्ताह भी हो सकती है पूरी तीरचोर गोपीनाथ की कथा, किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या। देखिए गुरु महाराज जब कह रहे थे, इसलिए प्रभु हम रेमुना पहुंचे, कि गुरु महाराज कह रहे थे कि वो खीर या क्षीर, पहले तो खीर और क्षीर का अंतर गुरु महाराज भेद समझाए। ये खीर नहीं थी, एग्जैक्टली। खीर में चावल होता है, क्षीर ये केवल रबड़ी के पहले वाला स्टेज है, इसमें चावल नहीं होता है। और गुरु महाराज एक यस। सुंदर सुंदर सिद्धांत स्थापित किए, जो शायद पता नहीं कम ही भक्तों ने इसके ऊपर विचार किया होगा। गुरु महाराज कहे वो क्षीर जो माधवेंद्र पुरी की अभिलाषा हुई, वो स्वादिष्ट तो थी ही लेकिन सुगंधित भी थी। तो तब जब मैंने सुना, मैं सोचने लगा, हाँ सुगंधित हुई तभी तो माधवेंद्र पुरी के मन में भाव आया ना कि उसे चखना चाहिए। आई मीन इतना डिटेल में गुरु महाराज एक एक जैसे उस लीला में प्रवेश करके एक एक यस। अंग लीला का विस्तार करते हैं, प्रकाश करते हैं। आज तक कई स्पीकर से सुना है क्षीर चोर गोपीनाथ की कथा, लेकिन किसी ने ये भाव व्यक्त नहीं किया कि क्षीर जो थी वो स्वादिष्ट थी लेकिन सुगंधित भी थी, और एक क्योंकि बार गुरु सुगंध। महाराज ये भी बोले, गुरु महाराज भी कह रहे थे, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि मैं खाने के लिए नहीं, मैं हाँ मेरी गोपाल के लिए। गुरु महाराज इतनी, मेरे को वो पॉइंट भी इतनी रियली टच द हार्ट। जी गुरु महाराज क्या कहा, याद होगा आपको, गुरु महाराज कहा, ही वांट टू प्रिपेयर। आप यस कभी सोचते नहीं है कि हम ये ठाकुर जी के लिए बनाएंगे, या वो बोले कि मैं खाने के तो अजाजक बुद्धि थे, मांग नहीं सकते, लेकिन कि गुरु महाराज ये पॉइंट आपको याद होगा, बोल रहे थे कि दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यही है। वो सुगंध देखे तो सुगंध हमको हम खाएंगे, लेकिन उनका एक विचार था, उसी पॉइंट में गुरु महाराज बोले थे, याद होगा प्रभु, बोले गुरु महाराज यस बोले कि दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि मैं ऐसा भोग बनाऊंगा कि मेरी गोपाल के लिए, कहा, जो गिरिराज जी में विराजमान है, गिरिराज में। राइट। यस दिस इज यस। कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसी प्रकार से श्रीमान इष्टदेव प्रभु भी काफी महत्वपूर्ण अंग या बहुत सुंदर प्रकाश किए इन सब स्थानों पे। और इष्टदेव प्रभु कल कह रहे थे एकदम आवेश में आके, कल जप्पा टॉक में मैं कहूंगा सभी भक्तों से इधर उधर घूमना बंद करो, कहाँ जाओगे तुम लोग गृहस्थ लोग, उड़ीसा आओ, गौर भूमि का दर्शन करो, गौर मंडल में आओ, गौर मंडल का दर्शन करो, इधर उधर घूमना बंद करो। और वास्तव में इतने स्थान है यहाँ पर, इतने दर्शन के स्थान है, इतने लीला स्थलिया है, कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अध्ययन में कहा जाता है, एक जीवन कम पड़ेगा तो निश्चित ही ये पूरे स्थलियों पे जहां जहां हमारे गौरांग महाप्रभु गए हैं, उन्होंने अपना प्रकाश किया है, लीला किए है, एक जीवन में तो दर्शन करना मुश्किल लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि इतनी इतनी असंख्य स्थान है, इतनी असंख्य स्थलियां है। तो उनमें से एक भद्रक में आज हम पहुंचे, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो लेटर गुरु महाराज को लिखा, उसमें प्रभुपाद जी के दो भाव थे। गुरु महाराज कह रहे थे कि एक तो बिकॉज गौड़िया मठ ने वो मंदिर ऑफर किया था, इसलिए प्रभुपाद बहुत ईगर थे वो लेने, because that was a big success for ISKCON. Second, that offer came from none other but direct disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. ने प्रभुपाद के ही गुरु भाई ने ये ऑफर की सामने से। और तीसरा ये महत्वपूर्ण भाव था प्रभुपाद का कि ये स्थान भद्रक कोई साधारण स्थली नहीं है। स्वयं गौरांग महाप्रभु यहाँ आके 3 दिवस 3 रात रहे, और उन्होंने यहाँ पर भी माँ हरिनाम किया और अलग अलग लीलाएं की। तो जब गुरु महाराज कह रहे थे अरे कि मंदिर मिला पद यात्रा को, तब प्रभुपाद जी
काफी प्रसन्न थे और प्रभुपाद जी ने उस लेटर में लिखा है गुरु महाराज को कि मैं तुम्हें मेरे हृदय से सारे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ इस सेंटर की शुरुआत करने। माई हार्टी या विशेस टू यू टू स्टार्ट दिस न्यू सेंटर इन भद्रक। चलो प्रभुपाद जी का ये वाक्य है 30 जुलाई 1977 में। वही यही लेटर है जिसमें शुरुआत में प्रारंभ में ईश्वरदेव प्रभु ये भी हम सभी को ध्यान दे सकते हैं हम जिस लेटर में प्रभुपाद गुरु महाराज को तुकाराम कहे 30 जुलाई 1977 उसी लेटर में 3 पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद कहे अवर लोकनाथ स्वामी इज जस्ट लाइक सेंट तुकाराम और फिर वो इंस्ट्रक्शन दिए दैट ये महाराष्ट्र गंदे बैड पॉलिटिशियंस आर स्पॉइलिंग इट वाला। फिर सेकंड पैराग्राफ में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की सराहना की है कि इट इज वेरी नाइस दैट गौर गोविंद स्वामी इज आल्सो जॉइनिंग योर पार्टी। उड़ीसा में प्रचार में बहुत मदद होगा। और तीसरे पैराग्राफ में भद्रक मंदिर के लिए आशीर्वाद दिए। तो ये जो लेटर है एक ही लेटर में तीनों है। अच्छा अच्छा 3 in 1 यस 30 जुलाई 1977 वृंदावन से श्री प्रभुपाद जी ने लेटर भेजा है। जब मैं भूल गया कि बताने के लिए प्रभु भद्रक इतनी महत्वपूर्ण भी ये है इसीलिए कि वो भी चैतन्य महाप्रभु की अपनी पर्सनल जो है ना कंथा है ना कंथा मतलब जो उड़ाते हैं ना वो अभी यहाँ है चादर अभी भी हाँ वो जो राधा कल हम गए थे प्रभु जी आपको शायद गुरुमान को जाना पड़ेगा राधा मदन मोहन हम जाके दर्शन करके आए हो कितने सुंदर विग्रह है वो महाप्रभु के नदी के तट पे तो वो भी है लेकिन वो क्या हर रोज दर्शन नहीं होता है वो केवल होली में हेरा पंचमी दिन होता है ना जो जगन्नाथ लौटते हैं मंदिर हाँ बीच में उस दिन पब्लिक को दर्शन होता है और होली में भी होता है ऐसा उन्होंने कहा हम दर्शन नहीं कर रहे लेकिन राधा मदन मोहन का दर्शन करके आया वाह क्या सुंदर विग्रह है विग्रह। सो थैंक यू तो बहुत बहुत धन्यवाद इष्टदेव प्रभु। तो आशा है कि आप सभी को प्रभु जी ने इंस्पायर कर दिया है जगन्नाथपुरी मायापुर इत्यादि स्थानों पर आने गौर मंडल में आने। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और श्रीमान अंशेष प्रभु भी कुछ कहना चाह रहे हैं हैंड रेज किए। यस अंशेष प्रभु। यस धन्यवाद इष्टदेव प्रभु जी। मैं ऐसे इष्टदेव प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि जल्दी गौड़ मंडल यात्रा को ऑर्गेनाइज करे। एक नेक्स्ट यात्रा गुरु महाराज के साथ में गौड़ मंडल की हो जाए। इस साल का यात्रा पेंडिंग ही है जो पुरुषोत्तम मास में करना था लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो इष्टदेव प्रभु एक संकेत है आपके लिए अनंत शेष प्रभु के मुखारविंद से प्रकट हुआ ये भाव। श्री क्षेत्र परिक्रमा के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। या दैट्स गुड आइडिया मे बी यस। उसके बाद श्रीमान आचार्य प्रभु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस आचार्य प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये जो मंदिर है बहुत विशेष है। तो गुरु महाराज जी पहली बार पदयात्रा लेके गए तो वो मंदिर पूरा गुरु महाराज जी को दे दिया। अभी भी गुरु महाराज जी के नाम पे है। और इष्टदेव प्रभु भी पदयात्रा लेके गए थे और पिछली बार पता नहीं हमने जन्माष्टमी उधर मनाया और वो लोगों ने भी कहा कि ये पदयात्री का मंदिर है आप लोगों का हमारा मंदिर नहीं है ये गुरु महाराज जी के नाम पे है आप लोग इधर आके हमने कहा कि हम लोग खीर चौरा गोपीनाथ में जन्माष्टमी मनाएंगे लेकिन वहाँ के प्रभु जी थे उन्होंने कहा नहीं 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 ये आप लोगों का मंदिर है पदयात्री का मंदिर है आप इधर ही आना और इधर जन्माष्टमी मनाना। प्रभु जी बहुत अच्छा नगर संकीर्तन किया 3 दिन बड़ा प्रोग्राम किया। तो मतलब लोग बोलते यार पदयात्रा क्या कर रही है तो पदयात्रा के माध्यम से कितने सारे संबलपुर का भी मंदिर है और पदयात्री गया पदयात्रा के माध्यम से मिला। अभी कोचिन में एक है पदयात्रा गई उधर ही कोचिन में भी छोटा सा गवर्नमेंट ने उनको जगह दे दिया पदयात्रा के माध्यम से। तो ये पदयात्रा गुरु महाराज जी का प्राण है और गुरु महाराज जी के नाम पे ही वो मंदिर है वो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मेरा दुर्भाग्य वो प्रभु जी ने मुझे बुलाया था लेकिन मैं नहीं आ पाया लेकिन जब भी इष्टदेव गुरु महाराज आप लोग है तो और उड़ीसा पदयात्रा भी उधर पहुंची है पदयात्रा का कनेक्शन। यस गुरुमाज परसों जब आए पदयात्रा में गौनीता के दर्शन किए गुरुमाज बहुत खुश हो गए आरती के बोले पदयात्रा यहाँ आ गया। तो एक्चुअली ये उड़ीसा पदयात्रा अभी कार्तिक के बाद हम लोग गए थे पश्चिम उड़ीसा गए थे ब्रह्मपुर
और उनका प्लान था वहाँ बरहमपुर बहुत फर्टिलाइज लैंड है, मतलब भक्तों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ गए थे, उससे कम से कम 1 साल उसी पश्चिम ओडिशा में रहेंगे। तो फिर मैंने धीर नायक को कहा, भाई जो भी है गुरु महाराज आ रहे हैं और ये पदयात्रा का स्थान है, आपको आना चाहिए। मैं भूल गया बोलने के लिए। तो वहां से वो लोग कार्तिक की बाद में रिटर्न वापस यहाँ आ गए और हाईवे में भाग भाग के पहला डेट 26 को आना था, आए नहीं। फिर कटक वगैरह अनेक स्थान में दर्शन करते हुए वो भी यहाँ पहुंच गए। और वो कह रहे कि अभी इसी प्रांत में जो 3-4 जिला है, मयूरभंज है, बालेश्वर है, भद्रक है, यहाँ जाते समय पूरी जाना था, जा नहीं पाए, ज्यादा घूमे नहीं थे। और यहाँ सब गांव-गांव में भी घूमेंगे, प्रचार करेंगे। और आप सभी पद भक्तों को बता दूं, गुरु महाराज जी ने अभी दूसरा पदयात्रा का उद्घाटन किया है ओडिशा में, और एक सेकंड पदयात्रा। आचार्य प्रभु, मैं फोटो वगैरह शेयर करता हूँ। शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर के अंडर में आउटपोस्ट हमारी पंडित त्रिविक्रम पंडित प्रभु ब्रह्मचारी है, उनके अंडर में भी एक ट्रायल में पदयात्रा शुरू हुआ बैलगाड़ी में, नेचुरल बैलगाड़ी, उड़ीसा की बैलगाड़ी में। और इसका भी अभी अभी हम नया रथ बनाएंगे, है ना। तो और भी आसाम पदयात्रा के लिए हमारी आसाम के भक्त हैं, उन्होंने लकड़ी के लिए स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। तो वो आसाम की रथ का भी लकड़ी का पूजा हो गया है। ये उत्कल पद यात्रा का निताई गौर सुंदर प्रभुपाद का दर्शन कीजिए, धीर नायक प्रभु का दर्शन कीजिए। धीर नायक प्रभु हरि बोल। और ये इस्कॉन भद्रक का नया मंदिर आप थोड़ा देख सकते हैं। क्या बात, क्या बात, ये तो पूरा एकदम क्या कहते हैं, राजमहल पैलेस। आज इसका उद्घाटन होने वाला है। तो अभी तो आज के सत्र को अब यही विराम देते हैं। यस, ऑल इंडिया पद यात्रा या पद यात्रा फॉर एवर की जय। तो हमारे माधव प्रभु कहते हैं कीर्तन फॉर एवर, तो हम पद यात्रा फॉर एवर कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गुरु महाराज भी कहे, और हमने हमारे इस्कॉन अहमदाबाद के अध्यक्ष श्रीमान यशोमती नंदन प्रभु, नॉट केवल अहमदाबाद लेकिन इस्कॉन गुजरात के पायनियर, वो कहे कि पद यात्री चलते चलते एक दिन वैकुंठ में अपना पैर रखेंगे, यहाँ से पैर उठाएंगे और वैकुंठ में रखेंगे। ये मैंने साक्षात उनके मुंह से सुना है। तो पद यात्रा फॉर एवर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर सुंदर की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, पद यात्रा भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमान इष्टदेव प्रभु की जय, श्रीमान आचार्य प्रभु की जय, श्रीमान धीर नायक प्रभु की जय। हरे कृष्ण।